रखना पड़ेगा हमें। आध्यात्म जगत ये कहता है कि जो इस जन्म में हमारी माता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि अगले जन्म में भी वही माता बनेगी, या पिछले जन्म में जो आज हमारी माता है वो पिछले जन्म में भी वही हमारी माता जी थी। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि आज मनुष्य बने, कल पशु बन जाए, 84 लाख योनियां है तो कल बदल सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जैसे जैसे हमारे जन्म बदलेंगे वैसे वैसे माता पिता बदल जाएंगे, लेकिन चाहे जितने जन्म बदल जाए वो जगत का माता पिता कभी बदलने वाला। और राम कौन है तो कहा यही भी गिरना जगत पितु माता। तो मैंने जगत के पिता माता को अपना माता पिता माना है जो कभी बदलने वाले नहीं है। एक छड़कुना अब ये बताना पड़ेगा, उत्तर पैरों में आ रहा है, मुख में आ रहा, पैरों में नहीं मुख में है, क्योंकि तुमने ऐसा शब्द कहा, तुमने कहा कि संसार में आने के बाद क्या करना, माता मिली और कोई जरूरी नहीं है कि वही माता तुमको अगले जन्म में मिले। जाकर ये लक्ष्मण का वाक्य है, तो अब इसमें जरा हमें ये ध्यान देना है कि तुम्हारे घर में पूजा कि हम अपने घर में पूजा, लेकिन हम पूजेंगे तुम्हारे घर में, पूजेंगे हम तुम्हारे घर में। तो तुमने कहा कि संसार की माता तो बदल सकती है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा माता के रूप में हर बार मिलेगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो महान किसको मान रहे हो, किसको मान रहे हो? परमात्मा को। हाँ सुनना जरा, मैं कहता हूँ एक तरफ तुम्हारी माता खड़ी हो जन्म देने वाली, और एक तरफ भगवान खड़ा हो। सबसे पहले तुम पैर किसके छुओगे ये उत्तर बताओ। भगवान तुम क्यों बोल रहे हो? अरे उत्तर देने के लिए नहीं, ये अभी तुमने कहा कि सामाजिक चेतन है, अब देखो बीबी जब बोलते हो मैं उत्तर भाई सीधा ये है कि जन्म देने वाली माता खड़ी है, इसने आपको पैदा किया है, और एक तरफ भगवान खड़ा है, तो पहले पैर किसके छुओगे? भगवान। हाँ शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण। मैं अब आप किसे कह रहे हो, आप शास्त्र प्रमाण दे, तो इतने लोग जो बैठे हो तो क्या कोई मूर्ख बैठा क्या? सब लोग जानकार बैठे हो, एक छठिया, तो उत्तर यही से करिए भाई, पूर्ण निर्माण सुबह सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इतने लोग बैठे हो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक तरफ आपको पैदा करने वाली माता खड़ी है जिसने आपको जन्म दिया है, और एक तरफ भगवान खड़ा है, तो आप पैर पहले किसके छुओगे? भगवान। ऐसे नहीं उत्तर बनेगा, ऐसे उत्तर बहुत बढ़िया, ऐसे उत्तर नहीं बनेगा। तो पहले भगवान के, हाँ ये भी बात बन जाएगी आपकी। अगर आप यहाँ से जोड़ोगे तो गोविंद क्या कहता है? क्या कहता है? गुरु खड़ा है, गोविंद कहता है, कहते हैं। अरे मेरी दृष्टि है, मैं ब्राह्मण हूँ, मंत्र मेरे अधीन है, साथ खड़े रहो, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मंत्र मेरे अधीन है, क्या करना, और मंत्र के अधीन भगवान है। हाँ जरा समझो, तो गोविंद क्या कहते हैं, ये उत्तर सुन लो। तो गोविंद ने ये कहा कि पहले मेरे पैर नहीं, पहले अपने गुरु के पैर। क्या करिए, अब चाहते तो पहले भगवान के पैर छू लेते, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, पहले गुरु के पैर छू। भगवान ये कहता है कि पहले मेरी पूजा मत करिए, पहले अपने जन्म देने वाली माता की पूजा करिए, पहले अपने पिता की पूजा करेंगे। ये भगवान का सिद्धांत है, और उसका सिद्धांत क्या है तो मैं उत्तर दिए देता। तुम्हारे घर का नियम है कि प्रातः काल उठने रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता, ये तुम्हारे घर का एक छठना। अब तुमने कहा कि तुमने तो अपनी माता जी को निपटा दिया, हमारे बोले तुम तो ऐसा लगता है कि पैर धो के पीते होगे, तो इनको अच्छा तो लगा नहीं, तो इन्होंने आरोप लगाया, बोले तुमने क्या किया? परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साक्षी, बोले तुमने तो अपनी माता जी को निपटा दिया। देखो जो हम करेंगे वो तुम नहीं करोगे, क्या करना? हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि माता का सर काट दो, हमने काट दिया, क्या करना? तो लक्ष्मण जो हम करेंगे वो तुम नहीं करोगे। मैंने अपनी माता को मारा, ये सब सही है, मैंने अपनी माता को मारा, क्या करना? तो मैंने अपनी माता को जिंदा कर दिया, मेरे पिताजी मर गए, मैंने जिंदा कर दिया, मेरे भाई मर गए, मैंने जिंदा कर दिया, मेरे बाबा मर गए,
तुम्हारे पिताजी मर जाए, तुम जिंदा करके दिखा देना, तुम्हारे 7 पुरुषों को चुनौती है। और ये बहुत ही सुंदर तार्किक संवाद चला है, बहुत ही तार्किक संवाद दोनों महानुभावों के द्वारा आपने राजी और नोत्री जी जो कि नरवल से बधाए हुए हैं, आपकी ओर से दोनों महानुभावों को 50 प्रदान की गई है। महाराज ऐसा है, यदि ऐसा उत्तर आप दोगे तो ये हमें लगता है मर्यादा के बाहर उत्तर होगा। जैसे आपने ये कह दिया कि हमने अपनी माता को मारा तो माता को जिंदा करा लिया, ठीक है, बाबा को मारा तो जिंदा करा लिया, पिता को मारा तो जिंदा करा लिया, और एक शब्द आपने दिया कि तुम्हारे 7 पुरखन का चुनौती है, माता का मारो जिंदा कर लो। देखिए, पहली बात तो आप ये कह रहे हो कि हमने अपनी माता को मारा तो माता को जिंदा करा लिया, तो बड़ा अच्छा कर लिया। ये क्या कोई अच्छी बात है? हम तो कहते हैं काहे का मारो काहे का जिंदा करो। भाई इनके नियम का अर्थ तो ये निकल रहा है कि हमने अपनी माता को मारा, माता को जिंदा कर लिया, पिताजी मर गए, पिता को जिंदा कर लिया। अर्थ ये निकल लिया है कि पहले हमने तबीयत से मारा और बाद में वैद्य के पास पहुंचे कि दवाई करो महाराज, तो वैद्य ने दवा दी। तो हमारा ये आपका नियम है, और हमारा नियम तो ये है कि जब मारो ही ना तो फिर वैद्य के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपकी तरह यदि उत्तर हम दें तो देने को तो हम भी ये दे सकते हैं, कह सकते हैं। जब तुम कह रहे हो हमने अपनी माता का गला काटा, माता का गला जोड़ लिया, कंठ काटा जोड़ लिया, माता का जिंदा कर लिया, पिताजी का कर लिया, बाबा का कर लिया, भाइयों का कर लिया, तो धनुषा टूटेगा, ये होगा जोड़ियों का हल्ला मचाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जब इतना सब कर सकते हो तो हमें चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। रस को समझो कि क्या है ना, तो फिर ये भी कर लो, फिर लड़ाई और धरती पलटने की और मार काट करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने एक चिंतन दिया था, उस पर मैं अपना चिंतन देखो दिए देता हूँ। इन्होंने कहा कि माता जी खड़ी हो जन्म देने वाली, अब भगवान खड़े हो। तो मैंने एक बात पहले कह दी थी कि हम माता पिता की विरोधी नहीं है, हमने कहा कि माता पिता की सेवा की जाए, बहुत अच्छी बात, लेकिन जरा आप लोग चिंतन ये करो कि जन्म देने वाली माता जी खड़ी है, जन्म देने वाले पिताजी खड़े हैं सामने, गुरु जी भी खड़े हुए मान लो, और भगवान खड़े हुए। अब माता जी तुमसे ये कहें कि तुम्हें भगवान की सेवा नहीं करनी है, भगवान का भजन नहीं करना, तो बताओ तुम माता के पैर छुओगे कि भगवान के पैर छुओगे? अब इस ग्रंथ से उत्तर दिए देते हैं। भक्त की बात जब आई, जब उसने ग्रंथ से शास्त्र से उत्तर करेंगे, जब उसने माता में अब भगवान को चुनने की बात आई कि हम किसके चरण पकड़ेंगे, हम माता के चरण पकड़े कि भगवान के चरण पकड़े, तो उस भक्त ने माता को किनारे कर दिया और भगवान को आगे कर दिया। और उत्तर देखो मैं दिए देता हूं, मर्यादा भी बनी रहेगी और लोग समझ भी जाएंगे। माता जी ने जन्म देने वाली माता ने, जन्म देने वाली माता ने अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लिया, अब पुत्र के भगवान के लिए वनवास मांग लिया। समझ गए होंगे लोग कि किसने क्या मांगा, ठीक है। अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लिया और पुत्र जो भक्त था भगवान का, तो भगवान के लिए वनवास मांग लिया। अब आप लोग ईमानदारी से बताओ कि पुत्र ने वहां माता को पकड़ा कि भगवान को पकड़ा? यदि माता को पकड़ा तो फिर काहे भगवान को मनाने गए? उस भक्त ने ये कहा था कि तुमने ये जो वरदान मांगा है, तो वरदान मांगते समय तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं गिर गई? गरी न जी मुंह परे न कीरा, और वर मांगत मन भई नहीं पीरा, धीरज धरी धरी ले उसासा। और पापिन, अपनी माता को पापिन कहा उसने, पापिन सबई भांति कुल नासा, क्यों? क्योंकि हित हमार श्रीपति से उकाई, हमारा हित तो भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए है, तो उसने माता को किनारे कर दिया। गुरु जी भी कह रहे थे कि पिताजी तुम्हें वनवास, तुम्हें राज्य दिया तो तुम राज्य भोगो, उसने गुरु जी को भी किनारे कर दिया कि ना माता की बात मानेंगे ना गुरु की बात मानेंगे, हम चरण पकड़ेंगे तो केवल भगवान के चरण पकड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब भगवान ने अपनी चरण पादुका दे दी तो उसने
माता को राजमहल में छोड़ दिया, गुरु को राजमहल में छोड़ दिया और अपने नगर में अलग अलग कुटी में केवल खड़ाऊ लेके चला गया। इसलिए हमारे चक्कर में न पड़ा, मंदिर में घंटा बजा जाए, तुम्हारे बस की बात है नहीं। ये जो शब्द है यहाँ की गहराई सही दो। तुमने समाज को जो भड़काया है, इस भड़काने में हम थोड़ी आ जाएंगे। जिनको ज्ञान नहीं होगा वो भड़क जाएंगे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं रामायण पढ़ते हैं वो थोड़ी भड़केंगे। क्यों भाई?